बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक कूटनीति का सबसे अहम केंद्र बना हुआ है। ऐसे समय में भारत ने भी अपनी रणनीति को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का हालिया खाड़ी देशों का दौरा सिर्फ औपचारिक मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस दौरे ने साफ संकेत दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा, आर्थिक हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर बेहद गंभीर है। विदेश मंत्रालय ने भी साफ किया है कि जयशंकर ने खाड़ी देशों के शीर्ष नेतृत्व के साथ व्यापक और गहन चर्चा की, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा सबसे प्रमुख मुद्दा बना रहा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया है कि जयशंकर ने अपने दौरे के दौरान कई खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। इन बैठकों में केवल तेल और गैस की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि निवेश, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय शांति और भारत खाड़ी साझेदारी को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान ऐसे समय में आपको बता दें कि इस दौरे को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब पश्चिम एशिया में लगातार बदलते हालात पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से पूरा करता है। कच्चे तेल और एलएनजी की आपूर्ति से सऊदी अरब, यूएई, कतर और अन्य खाड़ी देशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या फिर आपूर्ति प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल की कीमतों और आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। अब यही वजह है कि भारत लगातार सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि ऊर्जा आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बातचीत केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं रही। क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने जैसे मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा हुई है। भारत का मानना है कि हिंद महासागर और पश्चिम एशिया में स्थित केवल इस क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहद जरूरी है। अब इसी सोच के साथ भारत अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ लगातार संवाद बनाए हुए है। भारत और खाड़ी देशों के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए। व्यापार, रक्षा सहयोग, निवेश, फिनटेक, डिजिटल तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में साझेदारी लगातार बढ़ती रही है। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं और वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। इसलिए इन देशों के साथ मजबूत रिश्ते के आर्थिक और मानवीय दोनों हितों को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। जयशंकर के इस दौरे को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक मुद्दा रह गया है। आपको बता दें कि बल्कि इस राष्ट्र सुरक्षा और विदेश नीति का भी इसको अहम हिस्सा माना जा रहा है। दुनिया भर में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को सुरक्षित रखने और भरोसेमंद साझेदारों के साथ दीर्घकालीन सहयोग बढ़ाने पर लगातार काम कर रहा है। वही आपको बता दें कि विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत की विदेश नीति अब केवल संकट आने पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले से तैयार करने और साझेदारी देशों के साथ विश्वास मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब यही वजह है कि विदेश मंत्री की यह यात्रा केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं माना जा रहा, बल्कि भारत की दीर्घकालीन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर विदेश मंत्रालय के बयान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता, व्यापार, निवेश और भारतीय नागरिकों के हित, इन सभी मुद्दों पर भारत की सक्रिय कूटनीति जारी है। बदलते वैश्विक हालात के बीच जयशंकर का यह दौरा इस बात का संकेत है कि भारत केवल हालात पर नजर नहीं रख रहा, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए समय रहते मजबूत कूटनीतिक कदम भी उठा रहा है।